नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। रिश्तों में बढ़ रही कड़वाहट, कर्ज कर रहा है परेशान, बच्चों का फ्यूचर हो रहा है खराब, निवेश में हो रहा है नुकसान, तो अब ना हो परेशान। तो आज के समय में कौन परेशान नहीं, हर कोई किसी ना किसी बात से परेशान है। किसी के पास पैसे नहीं तो किसी के पास नौकरी नहीं, किसी के बच्चे गलत संगत में पड़ चुके हैं तो कोई अपने रिश्तों को संभालने में अपना सब कुछ हार बैठा है। ऊपर से आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमें लगता है कि हमारा बुरा समय शुरू हो चुका है या शुरू होने वाला है। इसलिए आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमारी 50 परेशानियों के लिए सबसे आसान 50 उपाय बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241 और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 27 मई 2026 दिन बुधवार है। आज अधिक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 6:21 तक थी। इस समय द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी है। सुबह 5:56 के बाद से इस समय चित्रा नक्षत्र शुरू हो चुका है। व्यतिपात योग रात 3:25 तक, इसके बाद बरियान योग शुरू होगा। आज के कुछ इसी क्रम में रोज की तरह अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बुधवार है ना, तो राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और गुलिक काल रहेगा सुबह 10:35 से दोपहर 12:18 तक। मैं चाहूँगा कि आप इन अशुभ समयों में यात्रा के लिए प्रस्थान और किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो जीवन की सबसे बड़ी 5 परेशानियों के लिए आज पंडित जी हमें बताने वाले हैं 50 आसान उपाय। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसों की परेशानी की। जिनके पास पैसे नहीं बचते, जिनको निवेश से नुकसान होता है, जिनको पैसों के मामले में लोग धोखा दे जाते हैं, उनको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो अंजलि, ऐसा है कि पैसा एक ऐसी चीज है जो भगवान से 1 सेंटीमीटर छोटी है। मतलब आप समझो, इस संसार में दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। और दरिद्रता किसको कहते हैं? दरिद्रता कहते हैं कि घर में बच्चा बीमार है, दवाई के लिए पैसा नहीं है। घर में बच्चे भूखे हैं, खाने के लिए अनाज नहीं है। बच्चे की फीस जानी है, घर में पैसा नहीं है। बेटी की शादी है, 1-1 रुपए का इंतजाम नहीं है। इसको कहते हैं दरिद्रता। ये मतलब मृत्यु से भी कष्टकर है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। इसके बराबर कोई दुख नहीं है दुनिया में। और मैं जगत जननी जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, किसी को दरिद्रता मत दो। अब दरिद्र होने के कारण क्या है? जी, दरिद्र होने के कुछ तो प्रारब्ध कारण हैं। जैसे आपकी कुंडली में 10th भाव और 3य भाव का स्वामी निर्बल हो जाए, अस्त हो जाए, तो आप दरिद्र होंगे। आपके धन भाव का स्वामी और आमदनी के भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठ जाए, तब आप दरिद्र होंगे। आपके धन भाव का स्वामी व्यय भाव का स्वामी स्थान परिवर्तन कर ले, तब आप दरिद्र होंगे। सूर्य आपका 10 डिग्री पर हो तुला राशि के, तब आप दरिद्र होंगे। तो कहने का मतलब दरिद्रता के ये सब सारे लक्षण प्रारब्ध से सुनिश्चित हैं। प्रारब्ध मतलब आपके जन्म से सुनिश्चित हैं कि आपको दरिद्र होना पड़ेगा। लेकिन अगर सब कुछ पहले से निर्धारित है और वैसा ही होना है, तो हम अच्छे मार्ग पर क्यों जाएं? हम मनमानी आचरण क्यों न करें? जब होना वही है
जो लिखा हुआ है, जी। तो फिर हम अच्छाई के रास्ते पे क्यों जाएं? हम मंदिर क्यों जाएं? हम भगवान का भजन क्यों करें? हम अच्छी सत्संगत क्यों करें? हम भी जो मन में आए वो करें। लेकिन नहीं, मानव जीवन जब मिलता है तो उसके साथ एक ग्रेस मिलता है कि आप अच्छे कर्म करके बुरे प्रारब्ध को मिटा सकते हैं। आप अच्छे प्रारब्ध करके बुरे प्रारब्ध को मिटा सकते हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि को 5 साल की आयु में मरना था, लेकिन सनत कुमार के आशीर्वाद से, चिरंजीवी होने के आशीर्वाद से और महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा से, जब वो शिवलिंग के पास बैठकर महामृत्युंजय की मंत्र की माला कर रहे थे, उस समय जब यमराज आए, यमदूतों को भागना पड़ा और भगवान शिव ने उन्हें अमर कर दिया। और 8वें अमर में अगर कोई सनातन धर्म में है तो वो मार्कंडेय जी, ठीक है ना? जी पंडित। तो कहने का मतलब तपस्या से उन्होंने बदला। उसी तरह से अगर कोई आदमी गरीबी के दंश से झेल रहा है, मैं ये तो नहीं कहूँगा, बड़बोलापन हो जाएगा कि 24 घंटे में मैं आपकी गरीबी दूर कर दूंगा, लेकिन हाँ, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बेटा, विश्वास करो, चाहे जितना आपके कुंडली में बुरा योग हो, चाहे द्वितीयेश और आयेश व्यय भाव में हूँ, चाहे दशमेश तृतीयेश निर्बल हो, और चाहे आपका सूर्य 10 डिग्री पर तुला राशि के हो, चाहे एकदम दरिद्र योग बना हुआ हो आपके जन्म कुंडली में, क्योंकि ये तो प्रारब्ध के अनुसार से बनता है। जी जी। जब बच्चा अपनी माँ के शरीर से पृथक होता है, उस समय जो ग्रहों की स्थिति होती है वही तो जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति होती है। तो अगर हमेशा निवेश में नुकसान हो रहा है, तो अगर एक स्फटिक का 100 ग्राम का श्रीयंत्र घर में रख लिया जाए और एक दक्षिणावर्ती शंख रख लिया जाए और उसका पूरा पूजा विधान किसी योग्य व्यक्ति से जान लिया जाए जी, और घर में एक कुबेर यंत्र स्थापित कर लिया जाए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 आवृत्ति पाठ किया जाए और श्री यंत्र का पहले जल से, फिर दूध से, फिर गन्ने के रस से, फिर शहद से, फिर घी से, फिर दही से अभिषेक करके, फिर शुद्ध जल से उसे स्नान करवा करके और उसके ऊपर उसको आसन पे प्रतिष्ठित करके उसके ऊपर कलावा, हल्दी से रंगे हुए चावल, रोली, सिंदूर, अबीर गुलाल और लाल पुष्प या कमल पुष्प अर्पित करके और धूप दीप जला करके सुंदर नैवेद्य भोग प्रसाद, हो सके तो अनार के दाने का प्रसाद चढ़ा करके और उसके बाद कपूर से आरती करें। लेकिन ये 16 मंत्र सुबह, 16 मंत्र शाम करें और ये नियमित अगर 3 साल तक नियम कर दिया जाए, तो मैं पूरे होशो हवास में पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को गारंटी देता हूँ कि आपके घर में भले आप अरबपति खरबपति न हों, लेकिन आपके घर में दरिद्रता नहीं रहेगी, आपके घर में अभाव नहीं रहेगा। क्योंकि इस श्री सूक्त में आनंद, चिकलीत, करदम नाम के जो शब्द आते हैं, ये लक्ष्मी के पुत्रों के नाम हैं। और जहाँ लक्ष्मी के पुत्रों का नाम लिया जाता है, वहाँ लक्ष्मी सदैव स्वयं प्रतिष्ठित हो जाती है। ये मैं अनुभव कह रहा हूँ जी पंडित जी, ये भाषण नहीं दे रहा हूँ, ये मैं अनुभव कह रहा हूँ और अपनी इस उम्र में ये आजमाया हुआ उपाय बता रहा हूँ। और अगर कोई कुमारी कन्या जिसका विवाह नहीं हुआ है, जो 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल की है और उसने ये व्रत ले लिया और 3 साल व्रत कर लिया, तो उसका मायका तो खुशहाल होगा ही, ससुराल भी उसका धन धान्य से परिपूर्ण होगा और जिस घर में जाएगी वहीं उसके आगे पीछे उसके सेवक जो है हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। लेकिन विडंबना है कि लोगों के पास और कामों के लिए समय है, लेकिन पूजा पाठ धर्म कर्म के लिए समय नहीं है। लोग बता देंगे कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे तो समय नहीं मिलता है, जबकि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, रात को 10 बजे सोता हूँ, लेकिन अपनी नित्य पूजा को तो जरूर ही करता हूँ।
उसी में से समय निकालता हूँ। जो समय सोना है नहीं सोऊंगा, जो समय आराम करना है नहीं करूँगा, लेकिन पूजा तो करना है, क्योंकि यही साथ जाएगा जी। बाकी कुछ साथ जाने वाला नहीं है। यहाँ का जितना माया प्रपंच है सब यहीं छूटने वाला है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमेशा निवेश में नुकसान हो रहा है तो घर में, जैसे मैंने कहा, आप स्फटिक का श्री यंत्र स्थापित करिए, कुबेर यंत्र स्थापित करिए और उसकी जैसे मैंने बताया वैसी पूजा करिए। और रात में रात्रि सूक्त, जो दुर्गा सप्तशती में रात्रि सूक्त लिखा हुआ है, ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारिणीम निद्रां भगवती विष्णु रतुलां तेजसः प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वखटकार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रामिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जन्नी परा त्वयेत धार्यते विश्वं त्वयेत सृजते जगत् त्वयेत पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते सर्वदा विशिष्ट विशिष्ट रूपा त्वं स्थित रूपा पालने था संहृत रूपान्ते जगतो अस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहाज भवती च महादेवी महासुरी प्रतिष्ठं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीं त्वं ह्रीं त्वं बुद्धि बोध लक्षणा लज्जा पुष्टि था तुष्टि शांत शांत में च खड्गिनी शूलनी घोरागदनी चक्रिणी था शंखनी चापनी बाण भुसुंडी पर धायुधा सौम्या सौम्य तराशेषा सौम्य सुंदरी परपराणाम परमात्मा में वो परमेश्वरी यत्किंचित क्वचित वस्तु सत्वात् खिलात्मके ता सर्वस्वस्तोषयस्ता या त्वया जगत पृष्ठा जगत पात्यो जगत सो अपनिद्रा सन्नीत कस्त्वा स्तोत महेश्वर विष्णु शरीर ग्रहणम मम ईशानम एव च कार्यतास्ते तोस्वाम कहस्तोतुम शक्तिमान भवेत् स्वावतो मिथ्य प्रभाव स्वदारिद्र संस्था मोहे च दुराधर सामसुरो मत कर्तवो प्रबोधम च जगत स्वामी मुच्यते लघु बोधश्च क्रियता में तो हंतु में तो महासुरौ। ये मैंने पूरा रात्रि सूक्त क्यों सुनाया? इसलिए कि जो लोग इसको करना चाहते हैं वो हमारे कहने से दीक्षित हो जाएंगे, उन्हें करने का अधिकार मिल जाएगा, इसलिए मैंने सुनाया है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती पढ़ने के लिए भी किसी दुर्गा साधक की अनुमति होनी चाहिए। तो ये अनुमति है। अगर आपको बुरे सपने आते हैं, आप प्रेत बाधा से परेशान हैं, आपको नींद नहीं आती है, तो इससे महाकाली प्रसन्न होती हैं और रात्रि सूक्त का पाठ करने के बाद ठीक से नींद आती है, बुरे सपने नहीं आते हैं और रात में बेचैनी नहीं होती है। इसलिए श्री सूक्त के साथ रात में 5 बार अगर रात्रि सूक्त का पाठ कर लिया जाए तो आधे से अधिक समस्याओं का समाधान हो ही जाता है। अगर आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो समी की जड़ को लोहे के डिब्बे में बंद करके अगर अपने तिजोरी में रख लें या स्टील की डिब्बी में बंद करके रख लें तो इसका भी कुछ लाभ तो मिलता है। अगर हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है तो किसी से कोई तोहफा या गिफ्ट आपको नहीं लेना चाहिए। सोमवार को किसी धर्म स्थान में थोड़ा सा बादाम दान करना चाहिए। अगर आपका कीमती सामान बार बार चोरी हो जाता है तो शनिवार शाम को तिल के लड्डुओं का दान करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों का सोना चोरी होता है उनके घर में अनवांटेड परेशानियाँ, गंभीर बीमारियाँ, गंभीर परेशानियाँ, गंभीर दुर्घटनाएं होने लगती हैं। क्योंकि सोने का चोरी होना, सोने का गायब होना बहुत ही नुकसानदेह होता है। सोना गया कोई बात नहीं, लेकिन सोना जाने के बाद जो परिस्थिति उत्पन्न होती है वो तो मतलब कि बहुत दुखदाई होती है। और आप, जब मैं कह रहा हूं तो आप अनुभव कर रहे होंगे। अगर ऐसा कभी आपके जीवन में हुआ होगा कि सोना आपका चोरी हुआ होगा, उसके बाद साल 2 साल आप किन किन परेशानियों को फेस किए होंगे आप समझ रहे होंगे। इसके लिए अगर तिल के लड्डू बना करके 1.25 किलो तिल के लड्डू बना करके और 5 मंदिरों में दान कर दिया जाए तो विश्वास, किसी दिन दान कर दीजिए, रविवार से लेकर के शनिवार तक किसी दिन दान कर दीजिए। 5 मंदिरों में अगर दान कर दिया जाए कुछ दक्षिणा के साथ तो इसका दोष परिमार्जित हो जाता है, इसका दोष समाप्त हो जाता है। सोना गया कोई बात नहीं, सोना गया आज गया कल फिर आएगा, लेकिन उससे जो परेशानियां आती हैं
उससे जो घर में दुर्घटनाएं होती हैं, उससे जो घर में बीमारियां लगती हैं, उससे जो अचानक घर में विपत्तियां आती हैं, उसको रोकिए ना, उसको रोकिए। सोना गया कोई बात नहीं, समझ लीजिए कितना आपने खर्च कर दिया, लेकिन उसको रोकने के लिए ये बड़ा सटीक और सार्थक उपाय है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपका राशि स्वामी मंगल आपकी ही राशि में है, लेकिन आपके व्यय भाव में शनि देव हैं और आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय बृहस्पति के साथ तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में आज हो सकता है कि थोड़ी सी कर्ज लेने की नौबत आ जाए, लेकिन एक बात मेरा विश्वास है कि अगर आपके वर्किंग प्लेस पे कोई परेशानी है तो वो दूर होगी। आज दोस्तों का पूरा आपको सहयोग मिलेगा। ज़्यादा काम की वजह से शरीर थक सकता है। व्यर्थ के वाद विवाद से बचिए। अपने घर के मुख्य द्वार के पास स्वास्तिक बनाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक समस्तीपुर से जुड़ चुके हैं, विनय, आप सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए, जोर से बोलिए। जी सर, मेरा जो है सो एक छोटी बहन है, विकलांग है। उसका लड़का है जिसका डेट ऑफ बर्थ 8/1/2013 है। उसका भविष्य बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है कि ये जूड़ शीतल के दिन जो है बोला पर जो है ऊपर से जल ढारने का जो रखते हैं, वो सालों भर रहेगा घड़ा या 1 ही 2 महीना के बाद लोग हटा लेते हैं? एक ही जल आप चाहें तो साल भर रख सकते हैं। जहाँ तक छोटे बच्चे के भविष्य का प्रश्न है तो द्वितीय में चंद्रमा और बृहस्पति चतुर्थ दशम स्थिति में है। अभी वर्तमान तो बच्चे का ठीक नहीं है। भविष्य में जब ये 21 साल का होगा तब इसका भाग्योदय होगा। अभी तो ये 12 साल का है। अभी 9 सालों तक तो इसका जीवन सामान्य रहना है। शिक्षा भी सामान्य चल रही है, कोई बहुत अच्छी शिक्षा भी नहीं हो रही है और बहुत अच्छा देख रेख भी नहीं हो रहा है। अभी तो स्थिति बिल्कुल सामान्य से भी अति सामान्य है, लेकिन 21 साल की उम्र के बाद इसका भाग्योदय होगा। और आपको चाहिए कि मंगल की स्थिति को देखते हुए अगर इसकी हाइट ठीक हो तो इसे पुलिस सेना में भर्ती करवाने के लिए अभी से इसका मन तैयार करिए और उसको उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है, चाहे प्रचलित नाम से और चाहे जन्म राशि से, तो आप ये एक बात जान लीजिए कि इस समय आपके राशि में बुधादित्य योग चल रहा है, जो अभी 2 दिन तक रहेगा। ऐसे में सूर्य बुध की युति जो आपके राशि में है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपके व्यय भाव में स्वगृही मंगल है। आपके धन भाव में बृहस्पति के साथ शुक्र देव विराजमान हैं। 2 शुभग्रह हैं। इन दोनों शुभग्रहों के कारण धन लाभ तो होगा और सेविंग्स भी बढ़ेगी, लेकिन ऑफिस में नई एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। परिवार और बच्चों के साथ पूरा समय बिताने का अवसर मिलेगा। खुद को मानसिक तौर पर आपको मजबूत रखना चाहिए। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पीला चंदन, पीले फूलों की माला, भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ रंग आपके लिए आसमानी। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक शिवरानी दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। वहीं हमारी एक और दर्शक सुषमा सहारनपुर से जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। नमस्कार, जय मां विंध्यवासिनी। आवाज तेज करिए पीसीआर वाले। हेलो, हाँ बोलिए, जरा तेज बोलिए। पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए। जय मां विंध्यवासिनी जी। पंडित जी, मेरा नाम सुषमा है, मैं सहारनपुर से बोल रही हूँ और मेरे 2 प्रश्न हैं। पंडित जी, मेरे छोटे बेटे का नाम है अतुल कुमार। उसकी जन्म तिथि है 23 मई 2001।
तो पंडित जी उसका जन्म अमरनाथ की रात 9 बजे का है। तो पंडित जी उसे अभी कोई मतलब सफलता नहीं मिल रही है, पढ़ाई उसने बीटेक किया है, और पंडित जी उसे कब तक अच्छी जॉब मिल जाएगी। और पंडित जी मेरा दूसरा प्रश्न है, मेरा बड़ा बेटा आदित्य कुमार, जिसका जन्म है 12 सितंबर 1999। तो पंडित जी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और उसको मतलब पोटी में ब्लड की समस्या हो गई है। और गुरुजी एक उनकी बेटी है जिसका जन्म है 4 नवंबर 2025। तो उनका सबका भविष्य कैसे रहेगा पंडित जी, प्लीज बताइए। और आप देखिए, ऐसा है सुषमा जी, आपने अपने जिस बेटे की नौकरी के बारे में पूछा है ना, तो मेरे हिसाब से तो 24 जून के बाद उसके नौकरी का योग शुरू हो रहा है। अगर भाई वो प्रयास करेगा तब, अगर हाथ पे हाथ रख कर बैठा रहेगा तब तो मेरी बात गलत भी हो सकती है। लेकिन अगर वो प्रयास करेगा तो 24 जून से लेकर के और अगस्त के बीच में उसे निश्चित ही अपने क्षेत्र में नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, दूसरा प्रश्न आपका है बेटे के स्वास्थ्य के लिए। तो देखो, इसमें ऐसा है कि इसके स्वास्थ्य में जो समस्या है ये दीर्घकालिक है, ये लंबी बीमारी चलने वाली है। इसके लिए किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, तब इसमें आराम मिलने की संभावना है। बच्ची 2025 की है, अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं हमारी और आपकी ज़िंदगी की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, वो भी खासकर उन लोगों के लिए जो नौकरी करते हैं। नौकरी करने वालों के लिए अगर तरक्की नहीं मिल रही, नई और अच्छी नौकरी पाने की इच्छा सपना बनकर ही रह गया है, तो ऐसे में कौन से उपाय किए जाने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मैंने एक बात कहा ना, अगर दशम भाव और तृतीय भाव अच्छा नहीं होगा तो वर्क प्लेस, नौकरी करने की जगह पर भी न तो आपको सम्मान मिलेगा, न तो आपको अप्रेजल मिलेगा, और न आप जिस चीज के हकदार हैं वो आपको मिलेगा। अब इसके पीछे केवल आपका मैनेजमेंट दोषी नहीं है, इसके पीछे कहीं न कहीं से आपका प्रारब्ध और आपका व्यक्तित्व तो मैं कह रहा हूं, प्रारब्ध के कारण ही व्यक्तित्व बनता है। आपके व्यक्तित्व से अगर निगेटिविटी निकल रही है, नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, लोग आपसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, लोग आपसे घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, लोग आपको सीरियस नहीं लेते हैं, तो इसके पीछे लोग नहीं कारण हैं, इसके पीछे आप कारण हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर निगेटिविटी हावी है, आपके अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जा नहीं है जिससे आप लोगों को आकर्षित कर सके। और पॉजिटिव ऊर्जा आती कैसे है? तो वो आती है अच्छे विचारों से। हृदय के जितने भाव होते हैं उन सबका दर्पण, आईना चेहरा है। आपके मन में जैसे विचार चलते रहेंगे उसका पूरा दर्पण आपका चेहरा है। लोग लोगों को देख करके कह देते हैं, अरे आज बड़े उदास लग रहे हो, आज बड़े खुश खुश नजर आ रहे हो। आखिर कैसे कहते हैं? क्या सब ज्योतिषी हैं? नहीं, चेहरे को देखकर कहते हैं। आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है, आज तो बहुत उदास लग रहे हो, कोई परेशानी है क्या? क्यों कहते हैं? इसलिए कि आपके हृदय के भाव को देखकर। आपके हृदय के भाव आपके चेहरे से परिलक्षित होते हैं, और यदि आप नकारात्मक सोच का ताना बाना बुन करके बैठे हुए हैं तो आपके चेहरे से नेगेटिविटी ही निकलेगी। तब आप कहेंगे, मुझे ऑफिस में कोई पसंद नहीं करता है, मुझसे कोई बात नहीं करता है, हमारा मन नहीं लगता है, वहाँ काम करने का मन नहीं होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। आप अपने व्यक्तित्व को सुधारने पर काम करिए ना। आप कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम भगवान की पूजा करिए ना। राम, कृष्ण, श्री विष्णु, दुर्गा, हनुमान, जो भी प्रिय लगें उनकी आधे घंटे पूजा करिए ना, और उनको सरेंडर करिए ना कि प्रभु मैं आपका, आप मेरे, आप मुझे संभाल लीजिए। और सब कुछ भगवान के भरोसे करके सबके बारे में हितकारी ढंग से आप सोचना शुरू कर दीजिए। आपको पता नहीं होगा, जिस दिन आपको बहुत तेज की भूख लगी हो और आपके सामने थाली का खाना रखा हो और कोई भिखारी आकर कहे कि भूख लगी है और आप पूरा खाना उठाकर उसे दे दीजिए खाने के लिए,
आप एक दाना भी मत खाइए। उस दिन देखिए आपकी भूख कैसे मर जाती है और आपका पेट कैसे भर जाता है। एक बार करके देखिएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो दूसरों का हित करने पर संतुष्टि मिलती है, वो संतुष्टि इस संसार में और किसी बात से नहीं मिलती है। लेकिन दूसरों का हित करने के बाद उससे थैंक यू की उम्मीद मत करिए कि वो आपको धन्यवाद बोले या वो 4 जगह जा कर के आपकी प्रशंसा करे कि आप बड़े दानी हैं, आप बड़े धर्मात्मा हैं, आप तो बड़े परोपकारी हैं। ये सोच करके अगर आप कर रहे हैं, वाहवाही के लिए कर रहे हैं, फिर मज़ा नहीं आएगा। नेकी कर दरिया में डाल, मतलब अच्छा कर और तुरंत भूल जा, तब मज़ा आएगा। और ज़िंदगी की ये पूंजी जिस दिन आपके पास हो जाएगी, उस दिन सफलता आपके चरणों की दासी बन जाएगी, चाहे आपका प्रारब्ध जितना भी खराब हो। तो बेहतर करियर और उज्जवल भविष्य के लिए पहले अपने व्यक्तित्व को आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और हर बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करनी पड़ेगी। भगवान गणेश का अभिषेक करिए। भगवान गणेश को सुंदर जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, दही से, पीतल की मूर्ति, ऐसा नहीं कि मिट्टी की मूर्ति को मेरे कहने से नहलाने लगो और पता लगा गणेश जी ही गायब हो गए। पीतल की मूर्ति हो या पारे की मूर्ति हो या अष्टधातु की मूर्ति हो या पत्थर की मूर्ति हो, तब ये उपाय करिएगा। और उन्हें बढ़िया लड्डू का प्रसाद चढ़ा के और खूब बढ़िया पान का बीड़ा लगा करके उसमें सुपारी डाल करके और एक बढ़िया प्लेट में, पीतल की प्लेट में गणेश जी को अर्पित करिएगा, तब देखिए मज़ा। और अगर प्रमोशन के लिए इंतज़ार कर रहे हो काफ़ी दिनों से, तो सुपारी से बनी माला एक बार बना करके और गणेश जी को चढ़ा के देख लीजिए। अगर करियर में स्थिरता नहीं है या नौकरी जाने का हर समय मन में भय बना रहता है, आधे लोग तो इसलिए मर रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। मतलब अपने को इतना योग्य समझते हैं कि शेषनाग की तरह ये पूरी पृथ्वी मेरे सर पे टिकी हुई है और जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन मेरे बच्चे भिखारी हो जाएंगे, मेरी पत्नी दर दर की ठोकर खाएगी और मेरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। अरे लाला, ये श्री राम की सृष्टि है, ये श्री कृष्ण की सृष्टि है। यहाँ सब आते जाते रहते हैं, किसी के आने जाने से यहाँ कोई थोड़े दिनों के लिए फ़र्क पड़ता होगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए क्यों डरते हो अपने मरने से? मत डरो। जितने दिन जीना है सुखी होकर जियो, मरना जीना प्रभु के हाथ में है। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधियात। जिस दिन मरना लिखा होगा उसके पहले आप 2 मिनट पहले नहीं मर सकते, और जिस दिन मरना लिखा होगा 2 मिनट बाद नहीं मरेंगे, ये पहले से पूर्व निर्धारित है। फिर आप अफसोस क्यों कर रहे हैं? जो होना होगा जब होगा तो आपको अफसोस क्यों करना चाहिए? हाँ, रविवार के दिन बेसन के लड्डुओं का योग्य पात्र को दान करना चाहिए। अगर हो सके तो ये उपाय 11 रविवार कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि सकारात्मक सोच में रहिए। नई नौकरी में सफलता अगर पाना चाहते हैं या ऑफिस में किसी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने जा रहे हैं, तो मुस्कुराते हुए ऑफिस में प्रवेश करिए। और जितने भी आपके कुलीग हैं, चाहे आपको कोई नमस्ते करे, गुड मॉर्निंग करे ना करे, आप सबको हेलो हाय हेलो हाय हेलो हाय कर दीजिए। आप सबको नमस्ते कर दीजिए। छोटा भी हो उसको भी नमस्ते कर दीजिए। इससे आप छोटे नहीं होंगे, आप विश्वास करिए। और यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आत्मविश्वास कमज़ोर है, किसी से आप आंख में आंख मिला के बात नहीं कर पाते हैं, अपनी बात को आप कह नहीं पाते हैं, या सामने वाली के तरफ आप देख करके बोल नहीं पाते हैं, झेंपते हैं, तो आपके पिताजी अगर हों तो उनसे कहिए कि वो एक तांबे का सूर्य बनवा करके आपको दे दें। तांबे का सूर्य बनवा करके गोलाकार, उसमें रश्मियाँ बनी हों, आपको दे दें। और छोटा सा दे दें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेंटीमीटर का हो, और ऐसा हो कि जो नुकीला ना हो, आपके गले में
धंसने चुभने वाला न हो। उसे आप अपने गले में रविवार को लाल धागे में धारण कर लीजिए और छिपा के रखिए। तो फिर देखिए कॉन्फिडेंस में परिवर्तन आता है कि नहीं। और यदि पैसा है आपके पास, थोड़ा सा एक्सपेंस कर सकते हैं, तो आप एक माणिक्य सुंदर से लॉकेट में बनवा करके और उसे अपने गले में धारण कर लीजिए। अगर नहीं पैसा है तो बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसकी जो जड़ होती है उसको रविवार को निकाल लीजिए और उसको पिंक कलर धागे में बांध करके उसे आप अपने गले में रविवार को धारण कर लीजिए। तो देखिए कैसे जिंदगी बदलती है। और 43 दिनों तक, वैसे तो ये काम संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि तांबे का सिक्का अब मिल नहीं रहा है। वो छेद वाला सिक्का जो पहले मिलता था आज के 50 साल 40 साल पहले, अब वो सुनारों की दुकान से भी गायब हो गया है। तो तांबे का एक चौकोर टुकड़ा ही सही किसी पवित्र नदी में अगर संभव हो तो 43 दिनों तक अगर आप प्रवाहित कर दें तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बृहस्पति और शुक्र की स्थिति है। आपके चतुर्थ भाव में कन्या राशि का चंद्रमा और आपके दसम भाव में शनिदेव विराजमान है। भाग्य स्थान में राहु विराजमान है। ऐसे में व्यय भाव में बुध सूर्य के होने के कारण दवाइयों पर पैसा खर्च हो सकता है। बिजनेस में नई योजनाएं सफल होंगी। आज आपके पारिवारिक मसले सुलझेंगे। आज पूरे दिन आप सेहतमंद रहेंगे। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। आज सुंदरकांड का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय कन्या राशि में तृतीय भाव में गोचर कर रहा है और आपके राशि पर इस समय मंगल की पूर्ण दृष्टि है। ये मंगल की नीच राशि है, लेकिन चूंकि आपके धन भाव का स्वामी सूर्य आय भाव में है, इसलिए आर्थिक स्थिति तो मजबूत रहेगी। पैसे का पक्ष आपका मजबूत रहेगा। आज अगर आप चाहें तो कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अपनी माँ के साथ बहस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और माँ को कोई गलत बात भी नहीं बोलनी चाहिए। आज मौसमी बीमारियां हो सकता है आपको परेशान करें। बच्चों की आदतों पर नज़र रखिए। तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर घर में छिड़कें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर उलझते रिश्तों की टेंशन, जीवन की हर छोटी बड़ी 50 परेशानियों के लिए आज पंडित जी बता रहे हैं 50 आसान उपाय। तो चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं आपके बच्चों के भविष्य की। माँ बाप के लिए जहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो वहीं उससे भी ज़्यादा अपने बच्चे के अच्छे भविष्य की चिंता उनको सताती है। तो बच्चों से जुड़ी समस्याएं क्या होती हैं और कौन से उपाय करने चाहिए जो बहुत इफेक्टिव है, जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, सही बात तो ये है कि हमारे सनातन धर्म में एक कहावत है कि पूत कपूत तौ धन का, पूत कपूत तौ धन का, पूत सपूत तौ धन का। अगर आपका बच्चा योग्य है और लायक है तो उसके लिए धन संचय की आपको क्या आवश्यकता है? वो खुद एक नई दुनिया बना देगा। लेकिन अगर नालायक है तो आप कुबेर का खजाना भी लूट के अगर रखे रहेंगे तो विलासिता में उसे बर्बाद ही करेगा। अंत में भीख मांग के ही मरेगा। इसलिए बच्चों को धन, पैसा, बैंक बैलेंस, मकान, गाड़ी मोटर, जमीन जायदाद देने से ज़्यादा अच्छा है उसे संस्कार दीजिए। और ये संस्कार आप तभी दे सकते हैं जब आपका आय स्रोत ईमानदारी वाला होगा। अगर आप शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाएंगे, घर में पैसे की आवक
उल जलूल होगी तो बच्चे के मन मस्तिष्क को आप भाषण देकर ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके करनी से प्रभावित होता है, आपके भाषण से नहीं। अगर उसे पता है कि मेरा बाप तो एक साधारण सा नौकर है और एक 30,000 रुपये महीने की नौकरी करता है, 5 रुपये कहीं से एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, तो दिन रात मेहनत करके अपने भविष्य को ठीक करने का प्रयास करेगा। अगर उसे पता है कि मेरे बाप के पास 100 करोड़ है, ये पैसा कहाँ खर्च होगा, तो 16 साल की उम्र में ही वो जिद करेगा कि मुझे BMW चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप अमीर मत बनिए, लेकिन नैतिक तरीके से अमीर बनिए, सदाचार के तरीके से आप अमीर बनिए। अगर आपका बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेता है, या आपका बच्चा पढ़ने में आलस्य करता है, हर समय मोबाइल में लगा रहता है, तो स्फटिक के जो दाने होते हैं उससे एक ब्रेसलेट बनवा करके अगर बच्चे के दाहिने हाथ में पहना दिया जाए तो इसका भी लाभ मिलता है। लेकिन इससे ज़्यादा लाभ मिलता है कि आपके रहन सहन और आपके आचरण को देख करके बच्चे पर ब्रेसलेट से 100 गुना ज़्यादा असर पड़ता है। आपकी पवित्रता, आपका चिंतन, आपकी सोच, ये सब चीज़ें बच्चे को प्रभावित करती हैं। अब देखिए, ज्योतिष का कार्यक्रम है तो हम तो बताएंगे ही कि ब्रेसलेट पहन लो, तो ये भी पहन लो, तो वो भी पहन लो। लेकिन सही बात यह है कि चाहे मेरे माथे पर नवरत्नों का आप मुकुट जड़ दें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेरे अंतर जगत में परिवर्तन नहीं होगा, अगर मेरे अंतर जगत में ज्ञान का प्रस्फुरण नहीं होगा, अगर मेरे अंतर जगत में साधना नहीं जागृत होगी, तो सफलता मुझसे लाखों कोस दूर रहेगी। और अगर हमारे अंदर चेतना शक्ति जागृत है, कुछ सीखने की प्रवृत्ति है और समय का सदुपयोग करना जानते हैं, तो आप साधारण सा वस्त्र भी अगर मुझे पहनाएंगे तो भी सफलता हमारी दासी बन जाएगी। इसलिए न तो पहनावा बहुत मैटर करता है और ना ही बड़ा मकान मैटर करता है। मैटर करता है आपके व्यक्तित्व को जीवन शास्त्र से कैसे ढाला गया है। और ये जीवन शास्त्र किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में जीवन शास्त्र नहीं है। जीवन शास्त्र परिवार और समाज के द्वारा सीखा जाता है। उसकी पहली गुरु माँ होती है, दूसरा गुरु परिवार होता है और तीसरा गुरु मित्र होते हैं, चौथा गुरु समाज होता है। किसी बच्चे के बारे में अगर आपको सही सही अनुमान लगाना है तो उसकी मित्र मंडली को देख लीजिए। वो किसके साथ उठता बैठता है, किसके साथ खाता पीता है, किसके साथ घूमता है, उसको देख करके आप 1 मिनट के अंदर मेजरमेंट कर लीजिए कि इसका व्यक्तित्व क्या है। अगर आपका बच्चा हमेशा नेगेटिव सोचता है, देखो ऐसा इसलिए होता है कि ज्योतिष में चंद्रमा और शनि एक साथ हो जाएं, या चंद्रमा केतु एक साथ हो जाएं, या चंद्रमा राहु एक साथ हो जाए, या चंद्रमा के आगे पीछे दोनों तरफ पापग्रह हो जाएं, तो ऐसे बच्चे के अंदर नकारात्मक सोच की प्रवृत्ति बाई बर्थ होती है। ये बाई बर्थ होती क्यों है? इसलिए कि ऐसे व्यक्ति का जो पिता होता है जब गर्भाधान करता है तो उस समय वो चिंतित रहता है, उस समय भी वो प्रसन्न मुद्रा में नहीं रहता है। कहीं गरीबी के बारे में सोच रहा होता है, कहीं नौकरी के बारे में सोच रहा होता है, कहीं आर्थिक तनाव के बारे में सोच रहा होता है। उसके कारण ये नकारात्मक सोच वाला बच्चा पैदा होता है। इसको कहते हैं डीएनए का असर।
इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी हम गर्भाधान करें तो हमारा चिंतन भागवतिक होना चाहिए, हम ईश्वरीय चिंतन में रहें और सकारात्मक चिंतन में रहें और पॉजिटिव सोचें। जरा सा 1 सेकंड के लिए भी नकारात्मक विचार न आने पाए और गर्भाधान को विलासिता न समझें, बल्कि इसे अश्वमेध यज्ञ जैसा पवित्र कार्य समझ करके और पवित्र मन के साथ करना चाहिए, क्योंकि इससे नई सृष्टि बनेगी और वही नई सृष्टि कल आपका भाग्य लिखेगी। जानते हैं 3 तरह का सीआर इस भारत में लिखा जाता है। पहला कैरेक्टर रोल लिखा जाता है जहां आप पढ़ते हैं, वहाँ जब आपका सर्टिफिकेट मिलता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसको अंग्रेजी में टीसी कहते हैं, तो उसमें एक कॉलम होता है चरित्र। तो टीचर प्रायः लिख देते हैं उत्तम है, चाहे आपने जितने झगड़े किए हों स्कूल में और चाहे जितनी मारपीट आपने की हो स्कूल में, लेकिन टीचर बेचारा इतना दयालु होता है, वो लिखता है चरित्र उत्तम है। दूसरा कैरेक्टर रोल लिखा जाता है नौकरी में। जहाँ आप नौकरी करते हैं वहाँ अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका एक कैरेक्टर रोल लिखा जाता है, अच्छा है, बुरा है, सामान्य है। कोई लोग के बारे में सुना जाता है कि अरे उनके सीआर में लाल कलम चल गई है, ठीक है ना, तो वहाँ अच्छा भी लिखा जाता है, बुरा भी लिखा जाता है। लेकिन तीसरा कैरेक्टर रोल जो लिखा जाता है वो आपके बच्चों को देखकर लिखा जाता है। चाहे आप पूरी जिंदगी गंगा जल पी करके और ईमानदारी से और सत्यनिष्ठा से जीवन जिए हैं, लेकिन यदि आपका लड़का नालायक हो गया और वो बुरे कार्यों में लग गया तो दुनिया ये ना देखेगी कि आपने पूरी ज़िंदगी गंगा जल पिया है, पूरी ज़िंदगी आपने राम नाम किया। ना 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 ना, दुनिया ये कहेगी देखा बड़े बकुला भगत बन रहे थे, बच्चों की स्थिति देख रहे हो, ये सब उनके कर्मों का फल है। ये तीसरा सीआर समाज लिखता है। इसलिए भैया प्रभु की शरणागति में रह करके और प्रभु से प्रार्थना करिए कि आपका सीआर जनता भी ठीक लिखे। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में भी केतु यथावत है, राहु की दृष्टि है, आपके 8th हाउस में शनि है, लेकिन आपके धन भाव में चंद्रमा है। इससे एक बात मुझे लग रही है कि अगर आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है तो वो मिल सकता है। आत्मविश्वास के साथ क्रिएटिव काम भी आप कर सकते हैं। दोस्तों के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। निगेटिव लोगों से दूर रहिए, पंछियों को दाना पानी दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बच्चों के फ्यूचर की बात तो पंडित जी ने बता दिया, और अब बात करते हैं रिश्तों की, और रिश्ते बनाम और उनको कैसे निभाना आजकल बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में रिश्तों से जुड़े कोई भी परेशानी से पार पाने के लिए कौन से आसान उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो ऐसा है, इस विषय में तो यही कहना चाहूँगा कि जो लोग हमेशा किसी दूसरे को चीट करते हैं, धोखा देते हैं, तो किसी ज़रूरतमंद और उसके परिणाम में उन्हें उससे बड़ा धोखा मिलता है। ऐसे लोगों को पहली बात तो अपने व्यक्तित्व में सुधार करना चाहिए। और इसके बारे में तो अंजलि मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये लोग धोखा वोखा जानते हो कौन लोग देते हैं या किसी को परेशान कौन लोग करते हैं? जो लोग धार्मिक नहीं हैं। जी। शिव जी कहते हैं माता पार्वती से, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। हे पार्वती, जो भगवान राम के चरणों में लगे हुए हैं, जो राम के चरणों की सेवा में लगे हुए हैं, जिन्होंने काम क्रोध को त्याग दिया है, वो अपने पूरे संसार को अपने प्रभु का ही रूप मानते हैं। फिर किसका विरोध करें? अगर मैं आपको सीता मैया मानता हूँ तो मैं कैसे आपका विरोध कर सकता हूँ? क्योंकि मैं राम और सीता का ही उपासक हूँ, तो आपका विरोध कैसे कर सकता हूँ? यदि आप में सीता नहीं है तो सीता कहीं नहीं है।
सीता कहीं नहीं है, क्योंकि सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। बंदऊं सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। आप क्या हैं क्या नहीं हैं वो आप जानें, लेकिन मेरी दृष्टि में आप किशोरी जी हैं, मेरी दृष्टि में आप सीता जी हैं। हम आपसे फिर विरोध क्यों करेंगे? हम अपनी सीता जी से विरोध करेंगे? नहीं करेंगे। मैं मेरी तय तेरी भला बुरा संसार, नारायण निज भवन को अपने हाथ बुहार। आदमी अपने को अगर ठीक कर ले तो विश्व ठीक हो गया। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि वो अपने ऊपर वर्क करे, अपने को ठीक करने का प्रयास करे, दुनिया को देखने का प्रयास न करे। आज ये बहुत लोग कहते हुए मिलते हैं कि पंडित जी, जो लोग बुराई के रास्ते पर हैं, जो लोग बुरा कर रहे हैं, जो लोग पूरे दुनिया का बुरा कर रहे हैं, पूरे दुनिया में बुराई का काम कर रहे हैं, वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत सुखी हैं, वो बहुत संपन्न हैं। लेकिन मैं अपने जिंदगी का इतने वर्षों का अनुभव आपको बताता हूं कि वो तब तक सुखी हैं जब तक उनका प्रारब्ध है। जिस दिन उनका प्रारब्ध कमजोर पड़ता है, उस दिन उनसे ज्यादा दुखियारा दुखी शब्द भी नहीं है। मतलब दुर्गति शब्द जो है ना, ये भी छोटा पड़ जाता है उनकी दुर्गति के आगे। ये अपने जिंदगी के अनुभव की बात कह रहा हूं। इसलिए अगर कोई अनीति और अत्याचार से या अनीति पूर्वक सफलता प्राप्त कर रहा है तो उसको देख करके कोई अपने मन में भाव मत लाइए, क्योंकि वो मतलब कि जो है अस्त होने वाला है और बहुत जल्दी अस्त होगा। उसके सुख को देख करके आप ये मत सोचिए कि ये मार्ग ठीक है। तो कहने का मतलब मंगलवार को हनुमान मंदिर में चमेली का तेल, इत्र, सिंदूर, ये सब चीजें भी अर्पित करते रहिए। और बेवजह अगर कोई डर सताता है तो अश्वगंधा की जड़ आप गले में धारण कर लीजिए। अश्वगंधा की जड़ धारण करने से केतु मजबूत होगा और डर नहीं लगेगा। पेट से जुड़ी बीमारियों से परेशान रहते हैं तो घर की दक्षिण पूर्व दिशा में शाम के समय एक दिया रोज जलाइए। अगर ससुराल से आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो ससुराल के आसपास ही लोगों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था कराएं। पिता अगर हमेशा बीमार रहते हैं तो शनिवार को शनि से जुड़ी चीज़ों का दान करें। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है तो किसी भी गुरुवार को केले का पेड़ लगाकर उसकी सेवा करें। लेकिन पति पत्नी दोनों ही कुछ समय के लिए केले का सेवन ना करें। पड़ोसियों के कारण बहुत परेशानियां अगर बढ़ रही हैं तो बेसन की बनी मिठाई या पकौड़े बनाकर माँ बगलामुखी को अर्पित करें। यात्रा में हमेशा परेशानी होती है। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बरु भल बास नरक मह भ्राता, दुष्ट संग जन दीह विधाता। नरक में रहना हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन अगर दुष्ट पड़ोसी मिल जाए तब समझ लो कि जीवन दूभर हो जाता है। पल पल करके जिंदगी कटना मुश्किल हो जाती है। खास करके सज्जन लोगों के लिए तो एकदम नरक से भी बदतर स्थिति हो जाती है। इससे बचने के लिए और उन दुष्टों के आतंक को खत्म करने के लिए आतंक की देवी माँ बगलामुखी का जो बगला अष्टोत्तर शतनाम है, उसका रात के समय एक घी का दिया जलाकर बगलामुखी माता का चित्र लगाकर उन्हें पीले फूल, धूप, दीप और पीली मिठाइयाँ अर्पित करके बंगला अष्टोत्तर शतनाम का 6 बार रोज पाठ करना शुरू कर दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ 1 साल के अंदर या तो पड़ोसी सुधर जाएगा या स्थान छोड़कर चला जाएगा। हमारे शास्त्रों में ये भी दम है। हमारे देवी देवता लोगों की रक्षा करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। या आपको किसी यात्रा के कारण परेशानी होती है या यात्रा अधूरी रह जाती है तो आपको यात्रा शुरू करने के पहले भैरव मंदिर में एक नारियल अर्पित करके उसके बाद यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसी रहेगी। आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग।
कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस समय आपके राशि में चंद्रमा जरूर हैं, लेकिन शनि की पूरी दृष्टि है और व्यय भाव में केतु है, तो घरेलू खर्चे आज न चाहते हुए भी बढ़ेंगे। संभल कर खर्च करिए। आज नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। जीवन साथी के साथ बातचीत से मामला सुलझाएं। बाहरी खान पान स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। तुलसी के पौधे की देखभाल करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके राशि पर इस समय मंगल की एक तो दृष्टि है और दूसरे बृहस्पति की भी पूरी दृष्टि है। तो हमें जो लगता है शुक्र के साथ बृहस्पति आमदनी का नया कोई जरिया आपको दे सकता है और धन लाभ भी हो सकता है। नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है। पुराने विवादों को दूर करने की बस कोशिश कर लीजिए। डिहाइड्रेशन हो सकता है, नियमित पानी पीजिए। दूसरे के विवाद में मत पड़िए। आज भगवान सूर्य को जल दीजिए, नमस्कार करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपके घर अक्सर पालतू मछलियां, पालतू बिल्ली, कुत्ता या पालतू पक्षी बार बार मर जाते हैं? तो ये किस और इशारा करता है? साथ ही ऐसी अनहोनी से बचने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, आपके घर में बार बार तुलसी सूखे, आपके घर में बार बार पौधे सूखें, आपके घर में कुत्ते बीमार हों, आपके घर में पालतू जानवर बीमार हों, तो आप पक्का मानिए कि आपके घर में बहुत बड़ी निगेटिविटी है। अगर आपके घर में बार बार पशु पक्षी मर जाते हैं तो ये बहुत अशुभ संकेत है। ऐसे लोगों को पितृदोष के लिए उपाय करना चाहिए। और पितृदोष के लिए जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है मैं बता दूं, श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 मूल श्लोकों का 5 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा 7 दिन में पाठ करवा करके उसका हवन करवाना चाहिए, तर्पण मार्जन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा, भोजन और वस्त्र देना चाहिए और उसके बाद गया जी में जाकर के गया श्राद्ध करना चाहिए। और उसके बाद बद्रीनाथ, जो उत्तरांचल में जगह है बद्रीनाथ धाम, वहाँ ब्रह्म कपाली नाम का स्थान है, वहाँ जाकर के भी अपने पितरों की उत्तम गति के लिए पिंडदान तर्पण करना चाहिए। तब आपके पितर मुक्त होंगे और तब आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। परिवार के सदस्यों को हर क्षेत्र में अगर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या जेल के आसपास आपका घर बना हुआ है या श्मशान के पास आपका घर है या नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में ज़्यादा रहती है, ऐसे में पानी वाला नारियल भैरव मंदिर में चढ़ाइएगा या फिर पीपल के पेड़ के नीचे उसे रख दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृश्चिक राशि का राशिफल जान लेते हैं कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि पर इस समय सूर्य और बुध की दृष्टि है। आपके 8वें भाव में इसमें बृहस्पति शुक्र हैं। अगर आप पुरानी प्रॉपर्टी अच्छे दाम पर बेचना चाहते हैं तो बिक सकती है। आज सीनियर्स का पूरा आपको साथ मिलेगा। आज घर में मेहमान आ सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। किसी से बिल्कुल झूठ फरेब धोखाधड़ी मत करिएगा। आज गौ सेवा जरूर करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके राशि पर बृहस्पति और शुक्र दोनों की पूर्ण दृष्टि है। ऐसे में कहना ये चाहता हूं कि जब 2 शुभ ग्रह आपके राशि को देख रहे हैं तो परिवार के सही कामों पर आज आपका पैसा खर्च होगा। किसी बड़े काम में भी आपको सफलता मिल सकती है भाई। पारिवारिक समस्याएं थोड़ा बढ़ेंगी जरूर, लेकिन आप यात्रा करते समय थोड़ा सावधानी बरतें और अपनी गाड़ी
किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में न दें। आज गाय को हरा चारा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मुझे लगता है मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखने के बाद और शनि की स्थिति देखने के बाद और राहु की द्वितीय भाव में स्थिति देखने के बाद कुछ ज़्यादा नहीं, धन की आवाजाही आपके जीवन में जैसे रोज रहती है वैसे ही रहने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज काम से जुड़ी आप यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा चंद्रमा शनि आमने सामने हैं, इसलिए गलतफहमी की वजह से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के शिकार हैं पहले से ही, तो आप अपने खान पान का, अपनी दवाई का ध्यान रखिएगा। बड़े बुजुर्गों का अपमान मत करिए। मंदिर में 10 हनुमान चालीसा बांटिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में राहु है, आपका राशि स्वामी द्वितीय भाव में है। अगर आपके दशम भाव को देखा जाए तो उसका स्वामी मंगल है, और मंगल और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति, कोई अगर कारोबारी डील आप करना चाहते हैं तो उससे आपको धन लाभ तो हो सकता है, लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो पूरा दिन का शेड्यूल आपका बहुत बिजी रहेगा। पारिवारिक विवादों को समझदारी से सुलझाने की कोशिश करिए, मन शांत रखिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में प्रॉपर्टी किसी के बहकावे में आकर के न खरीदिए, न टोकन दीजिए। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में शनि देव हैं और आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। जल्दबाजी की डील जो है ये निश्चित रूप से धनहानि करा सकती है, इसलिए हड़बड़ी में कोई काम मत करिएगा और ऑफिस में आलस्य बिल्कुल न करिएगा। लंबे समय के बाद अपनों से मुलाकात होगी। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। किसी को मजबूरी में साथ बिल्कुल ना छोड़ें। शनि चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। पैसों की बात हो गई, रिश्तों की भी बात हो गई, करियर और बच्चों से जुड़े कुछ बेहतरीन उपाय भी हमने पंडित जी से जान लिए, लेकिन अब बात उन चीज़ों की करते जो अचानक हमारे और आपके जीवन में दस्तक देती है, यानी कुछ ऐसे संकेत जो आने वाली बड़ी परेशानियां की तरफ इशारा करते हैं। कौन से हैं वो संकेत, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अचानक अगर आपके चेहरे पर काले धब्बे दिखने लगें तो चांदी के गिलास में 6 घंटे पहले पानी भरकर रखें और फिर उसको पी लें। ये चंद्रमा के खराब होने का संकेत है। जिन लोगों के चेहरे और शरीर पर अचानक बहुत सारे तिल दिखने लगे हों, उन पर मंगल और शनि का बुरा प्रभाव होता है। अर्गला स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें। ठीक से बोल नहीं पाते हैं तो कमलगट्टे के 3 दाने लेकर गले में आपको धारण करना चाहिए, और नित्य श्री सुक्तम और कनक धारा स्तोत्र का पाठ तो करना ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय पसंद आया होगा। कल फिर एक नया विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। देश और दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।